और संबल में कल्की धाम का बड़ा कार्यक्रम हुआ है। निष्कासित नेता हैं प्रमोद कृष्णम, जिनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो यानी जो सेट एजेंडा था इसके पहले, उस सारे सेट एजेंडा पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। बिहार में उस सेट एजेंडा पर आगे बढ़ चुकी। नीतीश बाबू जो है, नीतीश कुमार फिर एक बार एनडीए के साथ है, सरकार भी वहां बीजेपी की है। लेकिन कमलनाथ जी के मामले में व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ है, क्या चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत आगे बढ़ी है। ऐसा लगता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर मामला अटका है। बातें ये सामने आ रही थी कि नकुल नाथ और प्रिया नाथ, जो नकुल नाथ जी की पत्नी हैं, उनको लेकर सहमति थी, लेकिन कमलनाथ जी और उनके साथ आने वाले समर्थकों को लेकर कहीं कोई चैलेंज था। क्या चैलेंज था? क्या ये 1984 के जो सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में, ये एक कारण था, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे बिंदु थे कि कमलनाथ जी चाह रहे थे कि इतने लोगों को लोकसभा का टिकट दिया जाए और इतने उनके समर्थक जो उनकी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए लोगों का पूरा सम्मान हुआ, और उनमें से कई जो उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए साथी हैं, वो आज भी डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री हैं। तो क्या मामला इसको लेकर अटका है, या कमलनाथ जी कुछ अपने को लेकर कोई शर्त रख रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं थी? ये सारी बातें इस रूप में तो सामने नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो एक दिन पहले की कथित टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की बात थी कमलनाथ जी के साथ, वो भी रंग लाई। और शायद कांग्रेस ने यह तय किया कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमने बहुत लोगों को गंवा दिया है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो एक लिस्ट भी जारी की थी, कपिल सिब्बल चले गए हैं, तमाम बड़े नेता चले गए हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चा पहले भी थी, मैं फिर अगर मगर पर आ रहा हूं कि आनंद शर्मा, मनीष तिवारी बड़े नाम थे, ऐसा माना जा रहा था कि कमलनाथ जी के साथ इनकी भी तैयारी है। इन तमाम सवालों के जवाब अभी भी अनसुलझे हैं दिनेश, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम देखेंगे कि कुछ परिवर्तन होगा। अगली खबर की तरफ दिनेश आप हमें बताएंगे, जो एक बड़ा अपडेट है उनके बंगले से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सर, और लगातार अपडेट मिल रहे हैं, पल पल का अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि बंसल की पूरी टीम मौजूद है दिल्ली में कमलनाथ के बंगले के बाहर। तो वहां कुछ भी अगर सुगबुगाहट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, कमलनाथ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कमलनाथ के बंगले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बंगले पर लगा भगवा झंडा हटा दिया गया है। नाथ के बंगले के बाहर श्री राम का झंडा लगा था और अब उस झंडे को हटा दिया गया है। आज दिनेश आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि झंडा फिर लगाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और ये झंडा लगा था, लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए लाइव तस्वीर है सीधे बंसल न्यूज पर। ये देखिए, ये प्रभु श्री राम का झंडा फिर लग गया है। तो इसका क्या मतलब माने सर, कि मतलब मनोज जी हमें बताइए, ये प्रभु श्री राम का झंडा फिर लगा और इसके बाद कमलनाथ जी की बात तो ना हाँ में तो नहीं बदल सकती है जी। मनोज जी मुझे लगता है आवाज मेरी पहुंच नहीं रही है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। सुबह ये झंडा जी दिनेश सर, बिल्कुल ये झंडा कई तमाम तरह की तस्वीरें बदल रहा है, समीकरण बदलता हुआ ये झंडा दिखाई दे रहा है। जब झंडा हटता है तो कुछ और तरह की खबर निकलकर सामने आती हैं, फिर अचानक से ही 10 मिनट बाद फिर झंडे को लगा दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर अंदर कमलनाथ के मन में क्या चल रहा है, कमलनाथ के बंगले के अंदर जो तमाम समर्थक उनके बैठे हुए हैं उनके बीच में आपसी क्या चल रहा है, ये देखिए 2 तस्वीरें, ये कुछ देर पहले की, अभी से 1 या 1.5 मिनट पहले की ये तस्वीर है जब यहां पर ये झंडा हटा दिया गया था। और दूसरी तस्वीर जब हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, हमने इस पर फोकस किया, उसके बाद कुछ ही देर बाद झंडा वापस वहां पर लगा दिया गया है। निश्चित तौर पर यह झंडा भी बहुत कुछ कह रहा है सर। झंडा बहुत कुछ कह सकता है, और झंडा ये भी कह सकता है कि कमलनाथ जी अपने स्टैंड पर कायम हैं राम मंदिर को लेकर। वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन कहानी पलट भी सकती है। हो सकता है, मैं कल्पना कर रहा हूं, कल्पना करने में क्या हर्ज है कि राहुल गांधी जी, मनोज कुछ कह रहे हैं, मनोज। कमलनाथ नहीं होना चाहते, हनुमान से दूर नहीं होना चाहते, और इसीलिए तत्काल निर्देश दिए गए और फिर से झंडा लगा दिया गया। बिल्कुल मनोज, ये बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है, लेकिन झंडे लगाने का अर्थ क्या कमलनाथ जी का फिर मन बदल सकता है, ये कहना काफी कठिन होगा। बल्कि मैं तो ये बैठ के यहाँ
कल्पना कर रहा हूं कि क्या कुछ राहुल गांधी के साथ कमलनाथ जी जा सकते हैं क्या अयोध्या? क्या ये उन्हीं का प्लान है? क्या उनकी ये शर्त थी राहुल गांधी के साथ कि आप मुझे एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर दिल्ली में रखिए, क्योंकि मैं एक सीजन प्लेयर हूं राजनीति का और कांग्रेस को भी जरूरत है, और इस पर सहमति बन गई होगी। तो क्या अब कमलनाथ कांग्रेस के संकट मोचन की भूमिका निभाएंगे? दिनेश, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल बड़ा भी। और सर, मैं आपकी बात को ही फिर से दोहराना चाहूंगा, जैसे कि आपने शुरुआती तौर पर कहा कि आखिर जिस तरह से तमाम जो नेता रहे, मुंबई का भी आपने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का आपने, उत्तर प्रदेश संभल का भी उदाहरण दिया, कि ये जो पहले से सब चीजें सेट हो गई थी और उन सब लोगों के साथ बातचीत हो गई थी, लेकिन क्या कमलनाथ की तैयारी कंप्लीट नहीं थी? यहां पर ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि कमलनाथ ने कदम भले ही उठाया, माहौल भले ही बनाया, लेकिन पहले से जो तैयारी थी वो शायद कंप्लीट नहीं की थी। बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है। अब तो ये ऐसा हो गया है कि T20 के बहुत ही रोमांचक मैच की तरह हो गया मामला। झंडे ने बिल्कुल वही भूमिका निभाई है कि जैसे टाई हो गया है मैच, और आगे क्या हो सकता है नो वन कैन से। चलिए, मनोज हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर जुड़ गए हैं फिर दिल्ली से, गजब का मोर्चा संभाले हैं, पल पल की खबर दे रहे। मनोज, झंडा फहरा रहा है, कमलनाथ जी के मन में क्या फहरा रहा है ये नहीं पता है अभी तक। जी, आपकी आवाज जरूर नहीं मिल पा रही है, लेकिन लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर वो है जो हम दिखा रहे थे कि झंडा हट गया, लेकिन आप तस्वीरें देखिएगा बगले का, फिर से झंडा यहां लहरा रहा, भगवान राम का झंडा। और ऐसा कहा जाता है कि राम और हनुमान, जैसा कमलनाथ कहते रहे, कि उनके मन में बसते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए भीतर की तरफ भी, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए बैठक चल रही है, सीधी तस्वीर इस वक्त बंसल न्यूज पर और कैमरे में कैद होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। भगवा झंडा है, जोरदार इस समय मीडिया का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, काफी तादाद में धीरे धीरे कर ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कमलनाथ किसी भी पल बाहर आ सकते हैं और बहुत स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा फिर एक बार, भीतर की तस्वीरें। बिल्कुल, तो अंदर देखिए आप, लॉन में बैठक चल रही है जो मनोज लगातार दिल्ली से हमको अपडेट दे रही है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब झंडा गिर गया था, हट गया था, हटाया गया था, क्या हुआ था ये कमलनाथ जी और उनकी टीम जानती है। चलिए भोपाल लौटते हैं। भोपाल में